सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि एग्जाम डेट की जो संभावना है वो फरवरी में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि आवेदन भी इस बार कम पड़े हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आगे हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इन्हीं सारी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र आपने बहुत ही सटीक वीडियो पर क्लिक करा है। आप में से कई सारे छात्रों के मन में ये सवाल आना शुरू हो गया होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि एग्जाम जो है वो फरवरी में ही होगा। मेरे मित्र ध्यान देना, ये न्यूज़ आपका पिछले दिनों से लगातार सभी जगहों पे पहुंच रहा है। जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो जो चीज़ें इसमें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक चीज़ें कही जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरआरबी का कैलेंडर जारी पिछली बार 1.20 लाख पदों के लिए आए थे 3 करोड़ आवेदन, यानी कि एक 1,20,000 पदों के लिए लगभग 3 करोड़ आवेदन 2024 की भर्ती में आए थे। और मेरे मित्र, ये जो आपका पेपर का कटिंग है ये एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली जोधपुर से जो प्रकाशित है सर, उस पेपर का कटिंग है। अब यहाँ पे जो मेन चीजें कही जा रही है उस पर गौर फरमाना कि अगले साल फरवरी से शुरू होगी रेलवे की 9 बड़ी परीक्षाएं। पहली भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की। अब आपको मालूम है कि आपका जो ऑनगोइंग ग्रुप डी का एग्जाम है वो कब तक है। आप सभी कहेंगे कि 16 जनवरी तक हमारा ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा। अब 16 जनवरी के बाद जैसे ही रेलवे फ्री होगी, बीच में इन्होंने एनटीपीसी के एग्जाम के डेट के बारे में भी चर्चा करा है, तो 16 जनवरी के बाद जैसे ही रेलवे फ्री होती है तो मेरे मित्र वो 2025 की वैकेंसी की ओर देखेगा। इसीलिए कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 2024 की है जो 2025 में आई थी और एग्जाम आपका 26 होते जा रहा है। अब जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती का पूरा एग्जाम होगा तो मेरे मित्र जो आपका नया सेशन शुरू होगा वो क्या होगा, 2025 का। और 2025 का जो आपका पहला परीक्षा होने जा रहा है वो किसका है, असिस्टेंट लोको पायलट का। कहा जा रहा है यहाँ पे कि 10वीं मैट्रिक पास होना आवश्यक है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। साथ ही संबंधित तकनीकी ट्रेड में से आईटीआई प्रमाण पत्र या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शाखाओं में ग्रेजुएशन होना चाहिए और परीक्षा का आयोजन फरवरी में होगा। तो जो आपका इधर का शेड्यूल है और जो इस पेपर में चीजें कही जा रही है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो आपका एग्जाम है वो फरवरी से स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए या फिर आपका फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो फरवरी से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज और जो शेड्यूल बन रहे हैं उसके हिसाब से भी। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि आपके पास जब फरवरी में आपको ये मालूम है, आज चल रहा है पता, दिसंबर माह में चल रहा है कि आपकी एग्जाम फरवरी में होनी है और आप कान में तेल दे करके सोए हुए हो, तो मेरे मित्र क्या इससे आपकी सिलेक्शन लिखी जाएगी? बिल्कुल नहीं लिखी जाएगी। और वैसे कोई भी छात्र जो जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम देकर के ये सोच लिया है कि अब रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो मेरे मित्र आप जो हैं सिलेक्शन से अपने आप को बहुत दूर पहले ही धकेल चुके हैं। अब और आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मेरा यहाँ पे सीधा सा कंसर्न आप सभी छात्रों से यही है कि जब आपको पता है कि टेंटेटिव चीजें आपके सामने दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपको जो समय है उस समय का सही सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा आपके पास फिर से लौट के नहीं आए। ये जो आपके पास 40 से 50 दिन का समय है ये दोबारा रिटर्न नहीं आने वाला है, तो इस चीज का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी रिटर्न नहीं आएगा तो हम कर क्या सकते हैं? मेरे मित्र, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा एएलपी सीबीटी 1 के पैटर्न से। आप सबों को मालूम है कि मैथमेटिक्स के सर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल साइंस के 20 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल। ये जो जनरल अवेयरनेस है ये पूरे के पूरे करंट अफेयर है। ध्यान देना, यहाँ पे जनरल साइंस के 20 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन साइंस को आप कहते हैं पढ़ लेंगे एग्जाम के समय में, और यही आपको क्या करती है, परेशान करती है। मेरे मित्र, बात करें हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। मैथमेटिक्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल और जनरल साइंस यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाने। यहाँ तो आपको सर सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 से भी गुजरना होगा, साइको से भी गुजरना होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या है, आपको केवल एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाना है। अब इसी तरीके से अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से, लेकिन मैक्सिमम छात्रों ने एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 अप्लाई करा है। अब दोनों जगह पे अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेरे मित्र सिनेरियो को आपको समझना पड़ेगा।
आपको मालूम होना चाहिए कि एएलपी में टोटल पदों की संख्या 9970 है और टेक्नीशियन में आपका 6000 के आसपास पद है। और अगर आप टोटल पदों की संख्या को देखोगे तो ये कितने हो जाते हैं सर, 15,000। और 15,000 भर्ती में उसी छात्र का सिलेक्शन होगा जो सर, जो बचा हुआ समय है, जो अभी का समय है, उसका वो सही सदुपयोग कर रहा होगा सर, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि छात्रों ने तो बहुत सारा फॉर्म अप्लाई करा है। सवाल यहाँ पे ये है कि आप किसी भी चीज के लिए कितने शिद्दत से और कितने शिद्दत से तैयारी में लगे हो। बहुत सारे छात्र इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, बाघ मरेगा तो तीर चला देंगे, तीर चलेगा तो बाघ मर जाएंगे। लेकिन मेरे मित्र एग्जाम जब हो जाएगा तो फिर आप वही कहेंगे कि हाँ, जो सही से पढ़ा होगा वो सही से टेकल करेगा। तो आप क्या कर रहे थे मेरे मित्र? मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है, और ये जो समय है उस समय का अगर आप सही सदुपयोग करते हैं तो यकीन मानिए कि सर सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। नाउ द पॉइंट इज दैट सर करें क्या मेरे मित्र? आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आप अभी रिसेंटली ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके हैं और दे भी रहे होंगे, देने वाले होंगे। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लगभग आप सभी छात्रों का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा हुआ होगा लगभग। फिर भी अगर हम बात करें एएलपी सीबीटी 1 की तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, फिर चीजें वही है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सर वीक है, और उस सब्जेक्ट पे अभी जो आपका बचा हुआ 40 से 50 दिन है उस पे सही से आप टेकल करो, सही से चीजों को करो। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे टेक्नीशियन में जनरल साइंस के 40 सवाल पूछे जाते हैं, और ये जो 40 सवाल हैं यही आपका टेक्नीशियन में रिजल्ट का निर्धारण करता है। यहाँ पे केवल एक सीबीटी से आपको गुजरना है, और यहाँ पे जो आपके एएलपी सीबीटी 1 में 20 सवाल साइंस के पूछे जाने हैं मेरे मित्र, ये पूरे के पूरे 20 सवाल आपके सीबीटी 1 के रिजल्ट को क्या करता है सर, पूरे के पूरे मतलब कह सकते हो निर्धारण करता है, निर्धारित करता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए सभी छात्र प्रयासरत रहते हैं। साइंस में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साइंस की भूमिका से नहीं होते, साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा तकलीफ होती है न्यूमेरिकल समझने में, थियोरेटिकल समझने में, साइंस के लैंग्वेज को समझने में। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको रात में भी बताया कि ये आपके स्कोर को बूस्ट करता है। ये आपका टोटली स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है। इट मींस अगर आपको साइंस के कंसेप्ट मालूम है, फॉर्मूले मालूम है, तो आप उस सवाल को जो सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल सटीकता से करेंगे, और सर देखने के साथ आप आंसर क्लिक करेंगे। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि सर इस साइंस को 40 से 50 दिन में कैसे टैकल करें, इस साइंस को 40 से 50 दिन में कैसे टैकल करें। मेरे मित्र, मेरे पास बेहतरीन प्लान है अगर आप चीजों को समझ पाओ, अगर आप चीजों को कर पाओ तो। जो आपके पास समय बचा हुआ है सर 40 से 50 दिन का, मोटा मोटी हम 50 डेज के मास्टर प्लान की चर्चा करें तो साइंस में आपको केवल 3 चीजें करनी है मेरे मित्र, ध्यान देना, 3 चीजें करनी है, और ये 3 चीज आपको सफलता मतलब 100% सुनिश्चित करेगा। क्या है सर? पहला तो केवल साइंस ही नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उन सभी का एक बार रिवीजन मार लीजिए। स्पेशली साइंस की बात करें तो आपको क्या करना है, स्पेशली साइंस में कंप्लीट साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी साइंस। मेरे मित्र, अगर आप एएलपी सीबीटी 1 के सर 20 क्वेश्चन में से, साइंस के 20 क्वेश्चन में से सर 20 करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th को फॉलो कीजिए। इसके अलावा और किसी बुक, किसी कंटेंट को फॉलो मत कीजिए। अगर आप टेक्नीशियन में 40 में से सर 40 सवाल करना चाह रहे हैं, और करते हैं छात्र, मैंने आपको रात में दिखाया है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 40 में 40 करते हैं। आपको क्या करना होगा, बस एक ही चीज माइंड में सेट करना होगा कि हमें अगर साइंस के लिए कुछ करनी है तो क्या करनी है सर, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी साइंस बुक है उसको पढ़नी है। एनसीईआरटी साइंस बुक को पढ़नी है, उसके अलावा और कोई कंटेंट आपको फॉलो नहीं करनी है। 40 से 50 दिन में अगर कर सकते हो तो मेरे मित्र ये जरूर कर लेना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप मान लो कि सिलेबस आपने पढ़ लिया, सारी चीजें आपने कर लिया, अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, जो आपने पढ़ा है उस ब्रह्मास्त्र का आप उपयोग नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका हथियार है, जो आपका कंसेप्ट है, उस पर जंग लग जाएगा। इसलिए मेरे मित्र, अभी से जो आपके पास 50 दिन का समय है, इसमें आप कोशिश जरूर कीजिए कि साइंस का मिनिमम आप जो है वो 30 टेस्ट जरूर लगाएं सर, 30 टेस्ट जरूर लगाएं इच एग्जाम का। एएलपी का है तो सर एएलपी का लगाओ, टेक्नीशियन का है तो सर टेक्नीशियन का लगाओ। आप कहेंगे सर एएलपी का 30 गो, टेक्नीशियन के 30 गो, 60 गो हो जाएगा। चला, नौकरी ऐसे थोड़ी लगती है, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करेंगे लेकिन सही डायरेक्शन में करेंगे तभी सफलता मिलेगी।
तो मेरे मित्र अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में बैठना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दोनों के 30-30 टेस्ट साइंस के जरूर लगाने चाहिए। टेक्नीशियन के सर टेक्नीशियन आधारित 40 क्वेश्चन, एएलपी के सर सीबीटी 1 आधारित 20 क्वेश्चन का। अब ध्यान देना, इसके बाद मेरे मित्र इन दोनों के बाद अगर आप थोड़ा सा भी चूक रहे हैं तो वो कहां चूक रहे हैं सर, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न रहे हैं उसको, और प्रीवियस ईयर को मिक्स में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं वो किस चैप्टर का है और उस चैप्टर का डेप्थ क्या है ये नहीं समझेंगे मेरे मित्र, सवाल हमेशा फंसाते रहेंगे। आप कहेंगे कि एनसीईआरटी से ही सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमसे नहीं बन रहा है। रीजन कि सर एनसीईआरटी के डेप्थ को ही नहीं समझ रहे हैं, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पायरेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं। हमको तो एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी, चला ये बात ध्यान में रखना, केवल एनसीईआरटी। तो मेरे मित्र चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस आप सबों के लिए बेहद जरूरी है, आप सबों के लिए बेहद जरूरी है। और बगैर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस, वो भी एनसीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप उसका आंसर तैयार नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को साइंस में पीछे कर रहे हैं। और अगर आपको साइंस में 100% सफलता चाहिए तो ये 3 स्टेप आपको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सा, तो पहला तो आपको क्लास 9th एंड 10th के एनसीईआरटी साइंस के जो कंप्लीट सिलेबस है उसको तैयार करना होगा। दूसरा आपको सर टेस्ट लगाने हैं। और तीसरा जो आपके 2024 एएलपी के टेक्नीशियन के जो और भी एग्जाम के साइंस के सवाल पूछे गए हैं उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस जरूर करना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये सब चीज होगा कैसे, इसके लिए तो हमें प्रॉपर संसाधन चाहिए। मेरे मित्र मैं आपको पिछले साल से लगातार एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन में क्लास करवा रहा हूं, एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं और आप सभी जुड़ करके वहां से पढ़ाई भी कर रहे हैं। ग्रुप डी में आपको फायदा भी मिल रहा है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 9th एंड मास्टर सॉल्यूशन बैच उससे आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक से कर सकते हैं। दूसरी सर ये सेक्शनल टेस्ट वाला क्या होगा, मेरे मित्र ये जो सेक्शनल टेस्ट का मामला है ये हम आपको फ्री में अवेलेबल करा देंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। सर फ्री में अगर हम 30-30 अवेलेबल ना करा पाए तो हम कोशिश करेंगे कि 15-15 या 10-10 टेस्ट भी जरूर अवेलेबल करा दें ताकि आपका जो रिदम है वो बना रहे। सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे होगा, ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस तो आया भी नहीं है नया बुक। मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आप सबों के लिए सर रेलवे सारथी बैच 15 दिसंबर को लॉन्च करा है। और ये क्या है तो सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस, जो आपके नए सवाल आए हैं उसका चैप्टर वाइज। सर मार्केट में बुक ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, आपका सर यहाँ पे है, हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन से जो भी आपके शिफ्ट में चैप्टर के सवाल आए हैं उन सभी चैप्टर के सवाल को छांट करके पूरा एकदम कलेक्ट किया जाएगा और चैप्टर वाइज चीजें आपके सामने रखी जाएगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से। तो ये रेलवे सारथी साइंस प्रैक्टिस बैच जो है स्पेशली हमने डिजाइन ही करा है, किस लिए सर, आगामी एएलपी टेक्नीशियन जेई जैसे भर्ती परीक्षा के लिए। यहां पे क्या कराओगे सर, यहां पे हम आपको कंप्लीट नए सवाल का चैप्टर वाइज एनालिसिस कराएंगे, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से। कैसे कराओगे सर, ये कक्षाएं लाइव चलेगी, कहां चलेगी, ऐप पे द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इसमें जो क्लासेस चलेगी वो कैसे चलेगी, लाइव क्लास आपका मंडे से फ्राइडे होगा। साथ ही ध्यान देना कि लाइव क्लास के बाद आपका चैप्टर वाइज न्यू क्वेश्चन तो होगा ही होगा, प्रिंटेबल पीडीएफ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन का आपको मिलेगा ताकि आप कभी भी रिवीजन कर सको। जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो एनसीईआरटी गाइडलाइन के अनुसार होंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन सीरीज होगा, जो क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज होगा सेट, वो क्या होगा, एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। याद रखना थ्योरी न्यूमेरिकल सारे चीज नेस से नाबूद हो जाएंगे। और इस बैच का जो क्लास है वो आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन परीक्षा में साइंस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो मैं तो बस यही कहूंगा कि सर इस रेलवे सारथी बैच से जरूर जुड़े, रेलवे सारथी बैच से जरूर जुड़े। और ध्यान रखना कि अभी ये बैच 48 आवर तक आप सबों के लिए 249 में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो सर इस नंबर पे आप कॉल करके बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप सभी छात्र जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारे बैच में पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उन सभी से कोई मतलब नहीं है। यहां पे जो चीजें मिलेगी वो आपके सफलता को निर्धारित करेगी, ये एक बात ध्यान में रखना। क्योंकि जो क्वेश्चन का ऑपरेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा और सभी नए सवाल होंगे।
तो वैसे सभी छात्र जो एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, जेई एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं और क्रैक करने की सपना रखते हैं और साइंस में पीछे रह जा रहे हैं, तो मेरे मित्र ये रेलवे सारथी आपको साइंस में हमेशा आगे रखेगा। तो इस बैच से जरूर ज्वाइन होइएगा, इस बैच से जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि यहां से आपकी सफलता निर्धारित होगी। ध्यान में रखना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। और अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अगले 40 से 50 दिन अपने आप को फोकस रखते हैं, तो मेरे मित्र आप कॉल करके कहेंगे कि गुरुजी हम एएलपी में टेक्नीशियन में सफल हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।